गांव की मिट्टी में पसीना, दर्द और भूख घुली थी। उसी मिट्टी में रहता था करीम, एक गरीब किसान जिसका हर दिन उम्मीद और भूख के बीच की जंग था। उसके फटे कपड़े, हाथों की दरारें और आंखों की थकान उसके संघर्ष की कहानी कहती थी, लेकिन दिल में था यकीन, अल्लाह मेरे साथ है। एक दिन गांव के मौलाना साहब आए। बोले, करीम, तेरी जमीन अल्लाह के घर के काम आएगी, मस्जिद के लिए दे दे। करीम ने कांपती आवाज में कहा, मौलाना साहब, यही जमीन मेरे बच्चों की रोटी है, मेरा सब कुछ। मौलाना की आंखों में गुरूर था। बोले, जो अल्लाह के नाम से इनकार करे वो गुनाहगार है। गांव में ऐलान हुआ, करीम नाफरमान है, उससे कोई बात न करे। और देखते ही देखते सब उससे मुंह मोड़ लिए। उसका बच्चा भूखा सोता, बीवी आंसू पोंछती और वो खेत में अकेला अल्लाह से दुआ करता रहा। एक रात भयानक तूफान आया, बिजली गिरी, आसमान दहाड़ा। मौलाना उसी खेत में पहुंचे। अचानक पेड़ गिरा बस कुछ कदम दूर। वो कांप गए। उनके दिल में डर नहीं, पछतावा जागा। एहसास हुआ, मैंने अल्लाह का नाम अपने लालच के लिए इस्तेमाल किया। सुबह उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, करीम बेगुनाह है, मैं ही गुनहगार हूं। जिसने सच्चाई को रौंदना चाहा, उसने खुद को मिटाया। करीम की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, सुकून के। उसने कहा, मौलाना साहब, ये लड़ाई जमीन की नहीं, जमीर की थी। उस दिन गांव ने सीखा, ईमान की ताकत झूठे हुक्मों से बड़ी होती है। सच्चाई भले अकेली हो, लेकिन आखिर में वही जीतती है।